एवरीवन। सो आज मैं शूट पे आई हूँ और हम लोग आए हैं मड आइलैंड। यहाँ का लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग देखकर ही बहुत खुश हो जाओगे जैसे कि मैं हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत ग्रीनरीज है एंड एज यू ऑल नो आई लव ग्रीनरी सो मच। ओके, आओ दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द एंट्रेंस और यहाँ पे एंट्री करते ही आपको प्लांट्स ही प्लांट्स दिखेंगे बिकॉज पूरी गार्डन इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। सो दिस इज लोकेटेड इन मड आइलैंड एंड दिस इज आवर टुडेज सेट, अ ब्यूटीफुल बंगलो। बट फर्स्टली लेट मी शो यू दिस गार्डन, हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। सो रात को यहाँ पे किसी और का सेट लगा हुआ था, इसीलिए इतने डिस्पोजल्स और कचरा फैले हुए हैं। वो भी क्लीनिंग हो रही है, उसके बाद हमारा सेट लगेगा। सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट मी शो यू हाउ ब्यूटीफुल दिस बंगलो इज। उप्स, हमें ऑर्डर आ गया था कि पहले रेडी होना है बिकॉज सेट लग चुका है और हम शूट के लिए लेट हो रहे थे। सो दिस इज अवर ग्रीन रूम एंड यहाँ पे मेरा मेकअप हो रहा था। तो यहाँ पीछे हमारे राइटर साहब खड़े थे, पता नहीं क्या जोक चल रहा था जिसपे हम सब हंसे जा रहे थे। सो ये मेरे सीन का फर्स्ट लुक तो नहीं था, ये हमारे स्टोरी के लास्ट वाले सीन का लुक था जो सबसे पहले शूट होने वाला था। सो गाइज, मैं पास्ट वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज हमारा शूट ऑलरेडी हो चुका था और व्लॉग में आप लोगों को इतने टाइम बाद में दिखाने वाली हूँ। और ये रहा मेरा फर्स्ट लुक, बट डैम शिट। और हमारा बैड लक देखो, जैसे ही हमारा सीन लगने वाला था वैसे ही इतनी हैवी रेन स्टार्ट हो गई, सबका मूड स्पॉइल हो गया। ऐसा लग रहा था हम ही कबाब में हड्डी बन गए। तो जब तक बारिश हो रही थी, हमारा सीन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को तब तक मैं इस बंगलो का टूर करवा दूं। तो एंट्री लेते ही राइट साइड में सबसे पहले हमारे यहाँ पे गणपति बप्पा जी है, तो इनका दर्शन पहले कर लेते हैं हम, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेम्स आप देख रहे हो वॉल पे, ये पेंटिंग है, वो भी हैंडमेड पेंटिंग है जिसे फ्रेम करके लगाया गया था वहाँ पे। यहाँ पे लगी गई सारी डेकोरेटिव चीज़ों के बारे में मुझे इतना तो नहीं पता था, बट मुझे जितना भी पता था मैं सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फर्स्टली मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस बंगलो का नाम है मनीषा 2, जो मड आइलैंड में लोकेटेड है। तो इसके जैसे काफ़ी सारी बंगलोज और भी है मॉड में, जहाँ पे डेली बैक टू बैक शूट्स लगे हुए होते हैं। जो भी हम टीवी सीरीज वगैरह देखते हैं वो सब यही बंगलोज में शूट्स होते रहते हैं। तो ये जो बुक स्टैंड था वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर गया, बहुत प्यारा लग रहा था, मन कर रहा था मैं भी अपने घर पे लगा लूँ। बट ये बहुत बड़ा था, जो सिर्फ ऐसे बड़ी जगहों में ही अच्छे लगते हैं। तो ये वाला बंगलो 25,000 पर डे पे हमें मिला हुआ था। ऐसे काफ़ी सारी अलग अलग बंगलोज है, तो उन सभी के अलग अलग प्राइजेस है, बट इनके प्राइस डेज पे डिपेंड होते हैं। लाइक अगर आप वीकडेज पे लोगे तो आप लोगों को कम पे मिलेगा, वहीं पे अगर वीकेंड्स पे लाइक सैटरडे संडे अगर हम लेते हैं तो ये कॉस्टली थोड़ा जाता है। मैं तो एक्टर हूँ, मुझे ये सबसे क्या लेना देना, बट अपने एक्नॉलेज के लिए मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। सो दिस इज अ मिनी बार ऑफ दिस बंगलो। ये सारी बॉटल्स खाली है बियर्स के, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए है, दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पे मिनी बार है। और अब हम चल रहे हैं अपने किचन की तरफ। ये हमारा टेम्पररी किचन है जहाँ पे सब कुछ सारा सेट लगा हुआ है। तो ये किचन एक्चुअल में कभी यूज नहीं होते हैं, ये सिर्फ शूट्स के लिए है। तो अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। अब मैं ऊपर का पार्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। ये रहा मिनी ग्रीन रूम, बेडरूम का पार्ट है ये भी। तो ये मिनी ग्रीन रूम मुझे लगा सेपरेट है, बट ये बेडरूम से अटैच था और यहाँ पे मिरर लगा हुआ था, तो जहाँ पे मिरर दिखे वहां पे मैं अपने आप को देखूँ ना, ये हो ही नहीं सकता। तो अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। ये भी बहुत मेसी था और इतना डस्ट लगा हुआ था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सच में कोई सोता होगा। कैसे सोता होगा, ये तो शूट्स के लिए है ना। और ये बेचारा टेडी बियर अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इसके साथ खेल लूं, बट इसमें इतना डस्ट देखकर मैंने उसको फेंक दी वापस जहाँ पे वो था। तो ये ऊपर का पार्ट था जहाँ के बेडरूम से विंडो जैसे जहाँ पे मिरर लगा हुआ था वहां से पूरा हॉल का क्लियर व्यू आ रहा था। मैं आप लोगों को बाहर से दिखाती हूँ, यहाँ पे छोटा सा गैलरी भी है। मुझे तो बस ये सब देखकर बहुत हैप्पी फील हो रहा था क्योंकि सब कुछ इतना आर्टिफिशियल था, ऐसे लग रहा था मैं किसी और वर्ल्ड में हूँ। और ये रही वो गैलरी जिसकी मैं बात कर रही थी, जहाँ से पूरा हॉल अच्छे से आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे तो मुझे इसके पास में भी खड़े होने से डर लगने लग रहा था बिकॉज ये भी आर्टिफिशियल था, ये एक लकड़ी से था, ऐसा लग रहा था अगर मैं उसे थोड़ा भी टेक लेती ना मैं नीचे गिर जाती वहां से। तो गाइज, ये था हमारे बंगलो का टूर। मैं काफी अच्छे से नहीं दिखा पाई बिकॉज बारिश बंद हो चुकी थी और अब हमारा सेट लगने वाला था।
ये हमारे स्पॉट दादा, लाइटमैन दादा सब बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये लोग भी मेरी तरह बारिश के बंद होने का वेट कर रहे थे। तो अब मैं आप लोगों को मिलाऊंगी मेरे को एक्टर से और हमारे राइटर से। उससे पहले मैं छोटा सा मिनी पर आप लोगों को एक शॉट और दिखा दूँ। सो ही इज़ माई को एक्टर आज के सीन के लिए। और अब मैं मिलाने वाली हूँ आप लोगों को हमारे राइटर से, और ये एक बहुत अच्छे एक्टर भी है, बट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे करते हैं। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा श्वेता के बारे में। बहुत ही स्वीट गर्ल है और लोगों को समझती बहुत अच्छा है। हमें बहुत डर था कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन इसने चार चंद लगा And दिए। as a co-actor, she is very supportive. हाँ। So I must tell you. सब्सक्राइब करिए, लाइक Yeah, do like, subscribe और share कर दीजिए. शेयर करिए और सपोर्ट करिए। ऐसे लोगों को ज़रूरत है इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच गाइस। 5 hours later. सो अभी हो रहा है 3:30 और शूट के बाद हमें मिला था लंच टाइम। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे और नहीं बना पाऊंगी। बाय बाय।